हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। आइए मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आएगा, और यदि थोड़ा सा भी यदि आप सीखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। आइए नेक्स्ट एक इस वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो दिया है गिवन है, पहले उसको राइट कर लेंगे। बाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x। ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी पावर में रहता है तो हम दोनों साइड लॉग लेते हैं। ठीक है ना। तो हम इधर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है ना। दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, लेने। ठीक है। लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो इसके आगे भी लॉग लिखेंगे, इसके आगे भी लॉग लिखेंगे। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। तो इसके y के आगे भी लॉग लिख लो। ठीक है। और इक्वल टू इसके आगे भी लॉग लिखो। जब भी लॉग लेते हैं तो आगे आगे लिखना है। ठीक है। तो साइन एक्स की पावर 10x, ये 10x हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी किसी की भी पावर यदि होती है तो वो आगे आ जाती है, हमेशा याद रखना। पावर यदि किसी की भी हो तो वो आगे लिख देते हैं। जैसे लॉग बाई, यहाँ पे देखो पावर है, पावर को हमेशा सबसे आगे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 10x लॉग साइन एक्स राइट कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। ठीक है। जरा अवकलन देखो जरा कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना, यहाँ से एक पहला पद बना और यहाँ से पूरा ये दूसरा पद बना। ठीक है ना। तो जरा यहाँ इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले लॉग बाई का अवकलन होता है तो वो 1/बाई हो जाता है, और फिर बाई का अवकलन होता है तो dy/dx हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, पहले लॉग बाई का होगा तो 1/बाई आ जाएगा, फिर इनटू, फिर बाई का होगा तो dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब दो पद बन जाते हैं तो पहले को छोड़ते हैं, मतलब पहले को हूबहू उतारते हैं सेम टू सेम, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे, dy/dx पूरे का करेंगे। लॉग, यहाँ पर ज़रा ध्यान देने की बात है, लॉग साइन एक्स। ठीक ना। फिर साइन एक्स का अलग से होगा। ठीक है ना। ये तो पूरे का किए, फिर एंगल का अलग से होगा तो साइन एक्स। ठीक ना। इतना हो गया। फिर इसके बाद ध्यान में रखना, इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इसको सेकंड को छोड़ेंगे, पहले का अवकलन होगा, ध्यान रखना। सेकंड को हूबहू उतारेंगे, यानी कि लॉग साइन एक्स सेम टू सेम उतरेगा। ठीक है। फिर dy/dx फिर किसका होगा, 10x का होगा, तो इधर लिख देंगे 10x। ये बात ध्यान में रखना है। अब जरा इसको तोड़ो, जरा इसको फिर से हम थोड़ा दूर से लिखते हैं ताकि उधर आ जाए। 1/बाई dy/dx राइट करेंगे। ठीक है। इसको सेम टू सेम उतारेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ किया ही नहीं मैंने। जब लॉग साइन होता है तो वो अपॉन में जाता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे लॉग एक्स है तो 1/x हो जाता है, लॉग टी होता है 1/t हो जाता है। इसी तरह लॉग के बाद कुछ भी हो वो हमेशा बट्टे में जाएगा, अपॉन में आता है। ठीक है। इनटू साइन का जो अवकलन होता है, वो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, ध्यान रखना, कॉस एक्स होता है। फिर प्लस, अब देखो इससे तो कुछ किया नहीं मैंने, इसको तो सेम टू सेम राइट करना है। तो लॉग साइन एक्स और 10 का अवकलन जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, फिर से मैं राइट करता हूँ 1/बाई dy/dx, इसको सेम टू सेम राइट करिए। जरा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 10 को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है। ये कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ही आएगा अपॉन साइन एक्स। ठीक है। ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया मैंने, और ये जैसा है वैसे रख, बस इसको इसके आगे रख दो क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम होता है। सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया और साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। ठीक है। ये एक बच्चा मतलब। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, बाई है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाते हैं, तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, dy/dx बचेगा।
यहाँ पर मैं y को थोड़ा टाइम के लिए ऐसे लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचा कट फिट के, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ठीक है, इतना बचा हुआ है। अब देखो जो y की वैल्यू जो अभी देखो मैंने बताया था ना, y की वैल्यू देखो क्या थी, y की वैल्यू देखो ये दी है, गिवन है, y की वैल्यू क्या है sin x की पावर 10x। बस यहाँ इससे प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब इस y के जगह पे हमको वो वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू वाली वैल्यू लिख दो, तो क्या लिखेंगे sin x की पावर 10x, बस आ गया आंसर। और बाकी जो सेम टू सेम लिखा हुआ है इतना राइट कर दो, 1 प्लस sec स्क्वायर x log x log sin x, बस यही हमारा आंसर है। एक्चुअली थोड़ा सा वो हिल गया था, तो यहाँ पर अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि बाई की वैल्यू आपके पास ये है, पहले ही दी गई है जो बाई की वैल्यू, बस ये बाई की वैल्यू के जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाली मैंने बाई की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, बाकी तो सेम उतारना है, बाकी सेम राइट कर दिए और इधर लिखेंगे dy/dx, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, और यदि थोड़ा सा भी यदि समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा, है ना, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ठीक है, ओके।